नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं डीसीपी ऑफिस यातायात विभाग, जहां की हमारे साथ मौजूद होंगे रामानंद कुशवाहा। बता दें आपको, जो कि ई रिक्शा के चलते लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था ई रिक्शा चालकों को, उसी के विषय में हम जानने के लिए पहुंचे हैं रामानंद कुशवाहा, जो कि ट्रैफिक डीसीपी हैं। जानेंगे कि क्या उन्होंने कानून नए निकाले हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, ई रिक्शा चालक जो थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो रामानंद कुशवाहा जी इस सवाल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं और जानेंगे, जो कि अनफिट ऑटो हैं और जिनकी वैलिडिटी निकल चुकी है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, और जो अवैध पार्किंग है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। शुभकामनाएं। और हमारे चैनल की तरफ से वेलकम इंडिया की तरफ से पूरे गाजियाबाद वासियों को आपकी तरफ से संदेश। हमारे तरफ से भी आपको, आपके पूरे चैनल को और पूरे गाजियाबाद के लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामना के साथ मेरा लोगों से अनुरोध भी है और कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जी शुक्रिया कुशवाहा जी। सबसे पहला और अहम सवाल हमारा ये है कि देखा गया है कि जब से गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तो हम जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को लेकर भविष्य में क्या कुछ नए रूल नियम बनेंगे और क्या इसमें सुधार होने के क्या होंगे। देखिए, कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से कमिश्नर ऑफ पुलिस शहर के द्वारा हमको अतिरिक्त हेड और कांस्टेबल दिए गए हैं, 39 नए TSI भी दिए गए हैं। इससे यातायात व्यवस्था में बहुत गुणात्मक सुधार होगा और इन्फोर्समेंट का भी और बाकी हर लेवल पे यातायात व्यवस्था में सुधार दिखाई पड़ेगा। इस पर हम लोग बहुत कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी आपके दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे और आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, जिस पे 2 व्हीलर प्रतिबंधित हैं, जिस पे चलना अलाउड नहीं है, इस पर हम लोग 8 स्थानों पर विस्तृत चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें अब तक कम से कम 1500 से ज़्यादा वाहनों का नो एंट्री का चालान किया जा चुका है। एक एंट्री का चालान का 20,000 रुपये का जुर्माना है। तो जैसा कि आपने कहा कि जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तो इसमें यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से फोर्स की भी जरूरत पड़ी है और महंगाई भी जा रही है। तो रास्ते में देखा गया कि सड़कों पे बहुत काफ़ी संख्या में ऐसे भी वाहन चलते हैं जो कि फिटनेस में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं, फिटनेस उनकी ठीक नहीं। ऐसे वाहनों के लिए आप क्या कार्रवाई करें? नहीं, इस पर तो हमने बहुत कार्रवाई किया है और कर भी रहे हैं। बिना फिटनेस वाहन को बहुत हम लोग सीज करते हैं और ये चूँकि कोर्ट से फिर छूट करके आ जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग कार्रवाई करें ताकि ये जो पहले फिटनेस ठीक रहें तब रोड पर चलें। बाकी हमारी इन्फोर्समेंट कार्रवाई इस पर बहुत बड़ी संख्या में हुई है। हमारे दर्शकों का एक हमसे खास अनुरोध था कि एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाए। तो अभी पिछले में जो आपने कहा कि कुछ प्रतिबंध वाहनों पर लगाया गया है, इनमें ई रिक्शा वाले भी थे, उनका उन्होंने प्रदर्शन भी किया और काफ़ी लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो उस पर क्या कुछ नया रूल बना है उनके लिए? देखिए, गाजियाबाद में बहुत बड़ी संख्या में ई रिक्शा जो चलते हैं और जिससे सबसे बड़ा अतिक्रमण और जाम की समस्या बनी रहती है। आप हर तिराहे पे, चौराहे पर, गली में देखें, आपको ई रिक्शा 8-10 की संख्या में खड़े मिल जाएंगे। मेन मेट्रो हुआ, मेन चौराहे पर बड़ी संख्या में 100-150 क्या खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें बड़ी संख्या में जो ई रिक्शा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिन पर इंजन नंबर, चेसिस नंबर नहीं है, तो हमको उन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इनको ये भी बताया गया जो हमारे मेन चौराहा जिससे आपके जो चिन्हित किए गए हैं, जैसे आपका नया बस अड्डा हुआ, पुराना बस अड्डा हुआ, मोहन नगर हुआ, लाल कुआं हुआ, दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है ई रिक्शा चलना, उन्हीं के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन में नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, लेकिन मेन चौराहे पर ई रिक्शा नहीं खड़े होंगे। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके खिलाफ हम लोग सीज की कार्रवाई करेंगे। देखने में ये भी आया सर कि ऑटो जो स्टैंड अलॉट किए गए हैं, उसके बावजूद कुछ ऑटोस वाले बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर इस तरीके से गाड़ियां अपनी खड़ी करते हैं कि आने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सवारी होते हैं, उनको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती बोला जाता है। तो उन पर क्या कार्रवाई होती है? देखिए, आप जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो में कि हमारे यहाँ पे 11 मेट्रो स्टेशन है। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो ने कोई होल्डिंग एरिया नहीं बनाया कि कोई अगर मान लीजिए ई रिक्शा जा रहा है, ऑटो जा रहा है, बस जा रहा है, सिटी बस जा रहा है, जहाँ खड़ा होकर के सवारी उतार सकें और चढ़ा सकें। क्योंकि मेन रोड पर ही पूरा काम होता है। अगर मान लिया ऑटो से कोई जा रहा है, उसको मेट्रो पकड़नी है, तो ऑटो भी मेन रोड पर ही खड़ा होगा, फिर वहीं सवारी भी लेगा। तो एक थोड़ी कमी रही कि इसमें होल्डिंग एरिया इन्होंने नहीं बनाया ऑटो के लिए, ई रिक्शा के लिए, बस के लिए, या चाहे कोई आदमी अपना किसी परिवार को छोड़ने जा रहा है तो कहाँ अपना वाहन खड़ा करेगा। फिर भी हम लोग इस पॉइंटों पे ड्यूटी लगा करके इनको हटवाया जा रहा है और ऑटो वालों को रूट भी दिया गया है। जो ऑटो अभी रूट नहीं लिए हैं, फिटनेस नहीं है, उन पर हम लोग सीज की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल ये देखा गया है कि पिछले
उस समय में काफ़ी लोगों का ये कहना था कि भाई यातायात व्यवस्था के लिए हमारे पास पार्किंग की सही जगह नहीं है। क्या आपने और विभागों से भी इस तरीके से आपसी बने कि व्यवस्था हो सके पार्किंग? देखिए, ये तो सही बात कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद में चूँकि एनसीआर का ज़िला है और बड़ा नगर निगम है, यहाँ पर कोई चिन्हित पार्किंग नहीं था, ऑटो स्टैंड नहीं थे, पार्किंग नहीं था। तो इसमें हम लोगों ने अब तक 26 ऑटो स्टैंड हम लोग चिन्हित किए हैं, जो रोड साइड में जो थोड़ा मोटा जो भी जगह मिल गया उसमें हम लोगों ने ऑटो खड़ा करा के उसको संचालित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो पार्किंग की गंभीर समस्या है यहाँ पर इतने वाहन हैं, इतने वाहन बढ़ भी रहे हैं, हर महीने हर साल वाहन बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे यहाँ पर कोई मल्टी लेवल पार्किंग या बहुत कम है। जहाँ पार्किंग की गंभीर समस्या है, इस पर हम नगर निगम से GDS हम लोग लगातार पत्राचार भी होता है, मीटिंग में बात उठाई जाती है कि यहाँ अधिक से अधिक पार्किंग बनाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि अन्य विभागों से भी इसमें बातचीत हो गई। गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जो देश की राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है और घनी आबादी का क्षेत्र है, तो ऐसे में पार्किंग के लिए क्या जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, आप नया बस अड्डा के पीछे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक नई पार्किंग बन रही है और अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपके RDC में 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की हम लोगों ने स्थान चिन्हित कर लिया है और इस पर जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रामानंद कुशवाहा जी और तमाम विषयों पर हमसे बात की, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए, जैसे कि हमने अभी जाना रामानंद कुशवाहा जी से, जो कि DCP मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा है ई-रिक्शा चालकों के लिए। उन्होंने कहा है जिनके नंबर प्लेट वगैरह नहीं हैं वह कृपया करके अपने नंबर प्लेट और चेसिस नंबर वगैरह ले लें, वही चल पाएंगे रोड के ऊपर। और जो उन्होंने उनको आश्वासन दिया था वह उन्होंने पूरा भी किया है। और देखना भी ये होगा कि ऑटो रिक्शा चालक अब कितना अपने अधिकारी का कहना मानते हैं, कितने हद में रह करके वह ऑटो चालक अपने ई-रिक्शे को चलाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विकास मसीह A to Z 24x7 न्यूज़ चैनल से गाज़ियाबाद से।